हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। 17 फरवरी 2025 से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फाइनल एग्ज़ाम, और 17 तारीख को यानी पहला दिन आप लोग का हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, वैसे क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी का 17 फरवरी को परीक्षा होने वाला है, 17 फरवरी 2025 को। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। विषय कोड भी यही रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग खंड अ पर आते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हो 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। बट अभी के इस क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और आप लोग मिलाते चलिएगा कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो कौन सा राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के महू ग्राम में यानी गांव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है 20 के दांत कैसी कहानी है। बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। किसकी बहनें थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा की बहनें थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सेन साहब की ये पांचों बेटी थी। आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। और यहाँ पर किसकी बेटी थी? तो आपको याद रखना है सेन साहब की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बतलाया। तो शाहनामा इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। किसने कहा था? तो आपको याद रखना है कालिदास ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि आनंददास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो लिखित कहानी का नाम बहादुर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माँ की मार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है
परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म बताना है, तो आपको याद रखना है 1912 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था? नाम बताना है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर झुमकलाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? कथक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ला सतरुज क्या है? ला सतरुज क्या है? तो ईसाई मठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अबिनियो क्या है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि अबिनियो क्या है, तो अबिनियो ईसाई मठ है। ईसाई मठ अबिनियो भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अबिनियो क्या है? तो अबिनियो क्या है? तो ईसाई मठ है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है ईसाई मठ। ला सतरुज क्या है? ये भी ईसाई मठ है। और यहाँ पर अबिनियो क्या है? ये भी ईसाई मठ है। यानी 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। और 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर कौन भागा था? संतू भागा था। क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है डुमराव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो शहनाई में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? तो आपको याद रखना है ढांढम्बर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान बताना है, तो गुरु नानक का जन्म स्थान यहाँ पर है तलवंडी ग्राम। राइट आंसर बी हो जाएगा। रसखान ने चितचोर किसे कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री कृष्ण को। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, घानानंद किस भाषा के कवि हैं? घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा के कवि हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? तो बादल को। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकूची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो आपको याद रखना है स्वदेशी कविता से लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिदबंद्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का छाया युक्त छंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वर्षी हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है,
पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? किसकी साखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी साखी है? तो आपको याद रखना है मानो की साखी है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इन दिनों से ली गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रव्यूह किनकी रचना है? आपको याद रखना है कुंवर नारायण की रचना है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमाके से देवी जागरण हुई। राइट आंसर सी हो जाएगा। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 43 है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग पर। 44 नंबर क्वेश्चन है, इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट की है? तो राइट आंसर 44 नंबर का क्या हो जाएगा? बंगला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना पूछा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? भाषा पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन भाषा के। 48 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा के। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं? किसने कहा था? किसने कहा था? तो मगम्मा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो ढाते विश्वास। राइट आंसर सी हो जाएगा। ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, यानी लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। राइट आंसर डी हो जाएगा। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का अस्पताल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो राइट आंसर 55 नंबर का क्या हो जाएगा? बड़े पुत्र को। राइट आंसर ए हो जाएगा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म बताना है तो आपको याद रखना है 1935 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहानीकार सुजाता का असली नाम पूछा गया है, एस रंगराजन, याद रखना है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो आपको याद रखना है कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा? तो कैलाश ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? व्याकरण का प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा गया है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंख शब्द क्या है? तो
पंख शब्द पूछा गया है तो पंख शब्द है तद्भव, राइट आंसर भी हो जाएगा। आग शब्द पूछा गया है, आग शब्द क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक। ग्राम शब्द का विशेषण ग्राम क्या होता है, ग्राम, ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ लोग कौन विशेषण है, कुछ लोग कौन विशेषण है, तो राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। चाय शब्द कौन लिंग है, चाय शब्द का लिंग बताना है तो ये स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ये हो जाएगा। तलवार शब्द कौन लिंग है, तो तलवार शब्द कौन सा लिंग है, ये भी स्त्रीलिंग होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, छात्र शब्द का लिंग रूप क्या होगा, छात्र का यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुख शब्द कौन लिंग है, तो राइट आंसर 74 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। जिसके शेखर पर चंद्र हो उनके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर, राइट आंसर बी हो जाएगा। जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द है, जो पर के अधीन है उनके लिए कौन सा शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराधीन। मोहन आया किस काल का उदाहरण है, मोहन आया यानी अभी आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन आया, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल, राइट आंसर बी हो जाएगा। वह देखता है किस काल का उदाहरण है, वह देखता है, तो अभी देखता है यानी ये भी वर्तमान काल हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, कारक चिन्ह पूछा गया है, लोगों ने चोर को मारा, तो चिन्ह को है, को किस में आता है, तो कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कर्ता ने किसका चिन्ह है, कर्ता, और को में किस में आता है, तो कर्म कारक में। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, अपदान कारक, राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यशोधारा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यश प्लस धारा। क्वेश्चन नंबर 82, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है, अत्यधिक का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अति प्लस अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, वसंतोष का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसंत प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 84 है, काष्टिक का विलोम लिखे, विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 85 है, जीवन शब्द का विलोम क्या होगा, जीवन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरण। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम, सरस्वती को हम लोग शारदा के नाम से भी जानते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। कोयला का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कोयल, कोयल का पर्यायवाची शब्द, तो कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पद्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, खुश किस्मत में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुश किस्मत में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, खुश किस्मत में खुश उपसर्ग होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वदेशी में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें स्व उपसर्ग है, राइट आंसर बी हो जाएगा। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक में इक प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 नंबर का इक प्रत्यय किस में दिया है, इक ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पंकज शब्द कौन सा समास है, समास पूछा गया है, पंकज कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। परमात्मा शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। चौराहा शब्द कौन सा समास है, चौराहा शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 नंबर का चौराहा, यानी 4 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर कोई भी शब्द में पहले जो शब्द होता है वह संख्यावाचक आता है तो उसे द्विगु समास बोलते हैं। चौराहा में 4 संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना, राइट आंसर डी हो जाएगा। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुभवहीन। क्वेश्चन नंबर 96 है,
एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कार से दो लाभ होना। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य है। जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। 100 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के लिए 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा के लिए टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर भी वहीं पर अपलोड होगा, तो आप लोग गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और हम वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।